नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ स्वीकार भारद्वाज और आज एक ऐसे लड़के का इंटरव्यू लेकर आया हूँ जो कहते हैं कि मेरे मामा ने मुझे खूब खिलाया पिलाया और उनका वज़न इतना बढ़ गया था, बिल्कुल गोलू मोलू हो गया था। कॉन्फिडेंस बिल्कुल चला गया था, दोस्त बनना छोड़ गए थे। दोस्तों ने कहा कि भाई पहले वज़न कम हो तो हम तेरे साथ दोस्ती करें। तो उस लड़के ने सिर्फ 3 महीने में अपना 23 किलो वज़न कम कर लिया। और वो बच्चा है आंध्रा का रहने वाला भार्गव, जो आज हमारे साथ है। 22 साल उनकी उम्र है और 22 साल की एज में उस बच्चे ने अपना कॉन्फिडेंस वापस से प्राप्त किया। वो कहते सर कुछ अच्छा नहीं लगता था, हर वक्त आलस रहता था, पढ़ाई में फोकस नहीं हो पाता था, लेकिन आज उसने सिर्फ 3 महीने में जब अपना 23 किलो वज़न कम किया तो सब लोग हैरान हैं, उसके दोस्त भी हैरान हैं। उसके एक अंकल ने उससे पूछा कि भाई कैसे क्या कर रहे हो तुम, ये बताओ तुमने ऐसे वज़न कैसे कम किया। उसने फ़ोन पे अपने अंकल को बताया तो उसके अंकल का भी 5 किलो वज़न कम हो गया। उसके एक दोस्त की मदर ने पूछा उससे फ़ोन पे, तो उसके दोस्त की मदर का भी 3 किलो वज़न चला गया। तो ये सब चमत्कार कैसे हो रहे हैं, क्या किया भार्गव ने, भार्गव की कहानी आज सुनते हैं, भार्गव की ज़बानी। तो सुनिए। कैसे हो सर आप? बढ़िया सर। आप कैसे? एकदम बढ़िया। कहाँ से हो भार्गव जी, आप कौन सी शहर से हो? सर एक्चुअली मैं उड़ीसा से हूँ सर। उड़ीसा। उड़ीसा। ओके। तो मैं पढ़ाई करता हूँ सर अभी। अच्छा, कौन आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप अभी? अभी बीटेक फाइनल ईयर है सर। बीटेक फाइनल ईयर है। तो हाँ सर। भार्गव जी, मैंने तो कुछ चमत्कार सुना है आपके साथ हो गया है कि आप बहुत अच्छा वेट लॉस कर लिया आपने, क्या सच है ये बात? हाँ सर। कितना वजन गया है आपका? मेरा लगभग 23 केजीज गया है सर। 23 केजीज। एक हाँ सर। तस्वीर है मेरे पास आपकी ना, दिखाने के लिए। एक बार मैं हाँ सर। ऑडियंस को दिखाता हूँ ये। खैर यहाँ से नहीं दिख रही होगी, एक सेकंड में स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, एक हाँ सेकंड। सर। हाँ प्लीज वेट कीजिए एक सेकंड। जूम में, शेयर स्क्रीन, और ये वाला स्क्रीन शेयर किया, ठीक है जी। अभी देख पा रहे होंगे आप, भी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। ये आपकी पिक्चर दिखाई दे रही है, आ रही है ना, आपको दिखाई दे रही है? भार्गव जी देख पा रहे हो? हाँ। हाँ सर। ये आपकी अभी की पिक्चर है और ये आपकी है पहले की हाँ सर, पिक्चर। ये मैं पहले था। अरे वाह, ये तो आप बिल्कुल गोलू मोलू थे हैं। हाँ सर। इस अच्छा। समय बहुत खाता था सर मैं। अच्छा। हाँ सर। अरे वाह, ये तो गजब ही हो गया सर। मेरा मामा के घर गया था तब, तो मेरे हम्म। को पूरा खिला पिला के मोटा कर दिए थे सर। अच्छा, तो कितना वजन था इस समय आपका? इस इस समय समय मेरा 89 90 था सर। 89 90। और ये जो आपकी अभी की तस्वीर भी मैं दिखा देता हाँ सर। हूँ, ये आपकी अभी की करंट की तस्वीर है शायद, है? ये अभी हाँ, की है। इससे पहले वाला ये थोड़ा लगभग 72 के आसपास था सर, ये वाला। और ये अच्छा। अभी का है सर। अभी अच्छा। 67 है सर। 67 है। हाँ तो सर। तेईस हाँ सर। किलो वजन आपका गया है। कितने दिनों में? हाँ सर। कितने दिनों में गया है ये? लगभग 3 महीने मान लो सर, मत एक्चुअली पहला पहला समझने में ही मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रही थी। अच्छा, 3 महीने में चला गया आपका। हाँ सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक सेकंड प्लीज़ रुकिएगा, मैं एक बार अपना वाईफाई चेंज कर लूँ सर। तो इसमें ठीक है बहुत सर। सारे, एक सेकंड। हाँ, अभी आ रही है आपको मेरी आवाज़ अच्छे से? हाँ अभी ठीक है, अभी नेटवर्क का इशू नहीं आएगा। तो तीन हाँ सर। महीने में आपका ये 23 किलो वजन गया है। और कैसे गया है हाँ जी। आपका ये वजन?
32 बार से सर। मैं डाइट। एक्चुअली हम्म। मैं पहले डाइटिंग वाइटिंग सब करके दौड़ वोड़ लगा के मैं कितना लगभग 10-10 राउंड दौड़ लगाता सर 500 अच्छा। मीटर वाला। और ओके। बहुत मतलब मैं 1 मील ए डे वाला डाइटिंग करता था। और अच्छा। तब भी चिकन विकन खरीद के, मैं हाँ हॉस्टल हाँ में रहता था, हाँ तो हाँ। चिकन विकन खरीद के सीधा ठूस लेता था। अच्छा। तो मेरा वेट ना मतलब बहुत बहुत पहले स्टार्टिंग में वाटर वेट चला गया था सर। हाँ हाँ। फिर बाद में जाना ही बंद हो गया। फिर एक एक जगह रुक ही गया, लगभग तब 5-6 केजी गया था सर। फिर अ- वापस छोड़ दिया तो फिर वापस गेन हो गया। अच्छा। हाँ। तो फिर 32 बार का कहाँ से पता चला आपको? ऐसी देख रहा था सर यूट्यूब, तो फिर रिकमेंडेशन में आ गया आपका वीडियो। ओके। तो अभी ये जो 23 केजीज गया, ये सारा 32 बार से ही गया? हाँ सर। मतलब मैं तो चौंक गया सर, सीधा मतलब 15 दिन में 9 केजी चला गया था सर। अरे वाह वाह वाह, अच्छे से 15। गया था। फिर दिक्कत विक्कत बीच में हो गई थी, मेरा बाहर जाना वाना हो गया। हाँ हाँ ऐसा हाँ। रुकते मतलब 3 महीने के अंदर बहुत ब्रेक हुआ था सर, फिर भी मेरा मान लो कि 2 महीने में हो गया होगा। अरे 15 दिन में बहुत अच्छा वेट लॉस हुआ, अभी तक गेन नहीं हुआ है। वाह 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 वाह। एक काम करते हैं भार्गव जी, आप प्लीज एक बार मोबाइल को ना ऐसे हॉरिजॉन्टली रख लीजिए ताकि हमारे को फ्रेम बड़ा मिल जाए। हाँ सर। हाँ अभी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आपका मतलब पहले 15 दिन में बता रहे हो 9 किलो चला गया था? हाँ सर। ओ माय गॉड, गजब के रिजल्ट आ रहे हैं ये। हाँ तो सर बहुत। मतलब हाँ मैंने वीडियो देख रहा था, तब मेरे को यकीन नहीं हुआ सर कि हाँ मैं हाँ ऐसा, मतलब ये 32 बार से भी होता है कुछ ऐसा करके। हाँ 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 हाँ। और फिर आप बाद में जब वेट आप लॉस होते गया हाँ मेरा हाँ। दिन दिन में दिख रहा था सर, आधा आधा केजी 700 ग्राम ऐसा चले जा रहा था। जी। आपकी एज कितनी है? मेरा अभी 21 है सर। 21 है। तो ये वजन बढ़ने का कारण मामा जी थे आपके? मेरे मामा जी सर, मतलब बहुत ज्यादा ही खिला देते थे अच्छा। हर सर। हाँ। तो वो इतना खाने की वजह से वजन बढ़ गया था। कोई आपको वैसे इस उम्र में हेल्थ इशू तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं, क्या कोई हेल्थ इशू भी आया था वजन बढ़ने की वजह से? मतलब मेजर नहीं था, लेकिन बहुत थक जाता था सर। मतलब चलना दौड़ना ये सब बहुत जल्दी थक जाता था। अभी अच्छा। मैं अच्छे से दौड़ लगा लूंगा, सब कर लूंगा सर अभी तो। हाँ 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 हाँ। तो आपने ये जो वजन कम किया है, इस दौरान आपने सब कुछ खाया या कुछ चीजें छोड़ी भी हैं? नहीं सर, मीठा भी खाया, सब कुछ खाया। मतलब वीडियो देखता था, आप बोले थे कि जब क्रेविंग्स होता है तो मीठा भी खा लो, तो मीठा हाँ भी खा लेता था। हाँ हाँ हाँ। और मेरे को ना कभी कभार मीठा अच्छा भी नहीं, मतलब खाता था तो दिमाग में वही चलता था कि वेट हम्म लॉस करना है, फिर भी हम्म क्रेविंग्स होता तो खा लेता, लेकिन अच्छा नहीं लगता था सर। हम्म। फिर ऐसा आदत छूट गया। मतलब फिर कुछ मीठा में मेरे को पसंद ही नहीं आया सर। मन ही नहीं करता था खाने का? हाँ जी सर। ओके। तो आप जैसे पढ़ने वाले बच्चे हो, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे की साइंस क्या होगी, क्यों आपका इतनी तेजी से वजन कम हो गया सब कुछ खाने के बावजूद भी? वही सर, आप जो बताते हो कि धीरे जवा के खाने से हमारा दिमाग को वो सिग्नल चला जाता है कि बीस हम्म तीस मिनट के बाद खाना फुल हो गया करके। तो मैं हम्म। जितना भी खाने की कोशिश कर लूं, उसके बाद तो खा ही नहीं पाता सर। अरे वाह 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 वाह। हाँ। तो जब आप 32 बार नहीं करते थे, तब आपके हाँ वहाँ जी। क्या, उड़ीसा से बताया ना आपने आप है? मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, लेकिन पढ़ाई मैं आंध्रा में करता हूँ सर। अच्छा अच्छा। तो वहाँ जहाँ आप रहते हैं, हाँ वहाँ सर। ज़्यादातर क्या आप चावल खाते हैं कि रोटी ज़्यादा खाते हैं? चावल खाता हूँ सर मैं। अच्छा, तो जब आप 32 बार नहीं करते थे, तब हाँ चावल सर। की क्वांटिटी, और जब 32 बार करने लगे तब चावल की क्वांटिटी में कितना अंतर आ गया? सर बहुत सर, लगभग मैं 15-15% में फुल हो जाता हूँ सर। जितना पहले खाता था, लगभग प्लेट फुल पंद्रह खाता था मैं। फिर भी 15%? फिर भी मेरा भरता नहीं था पेट। अरे वाह 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 वाह। सर ये जब मैं 1 मील ए डे करता था ना सर, हाँ हाँ मतलब तब मैं पूरा सीरियस था 1 मील ए डे जब करता था। हाँ हाँ फिर उस सब बहुत क्रेविंग, बहुत भूख लगता था, पूरा कंट्रोल कर करके किया था सर। फिर हाँ भी वो 1 महीने में या 2 महीने में बहुत मुश्किल से 5 केजी गया था सर। वो हाँ। भी एक दिन 2 मील कर देता था तो वो भी गेन हो जाता था। बहुत मुश्किल हुआ सर वो वाला।
हाँ, हम लोग ना, आपको पता है, हमने अभी 32 बार में भी 1 मील अ डे शुरू किया है। लेकिन हाँ बत्तीस सर। 32 बार के साथ 1 मील अ डे करना बड़ा इजी होता है। जब आप किसी चीज़ को धीरे चबा के खाते हो तो बहुत लंबे समय तक भूख ही नहीं लगती। वैसे हम हाँ सर, कहते हैं। मैं भी वो देखा, मतलब मैं भी कभी कभार एक मील भी कर लेता हूँ ना सर। मतलब अभी हाँ मैं मेरा एक एग्जाम चल रहा हाँ था। तब हाँ मैं हाँ। एक एक मील भी कर लेता था ना, तब भी मेरा मतलब भूख नहीं लगती थी। जी जी जी। लेकिन इतना प्रेशर क्यों करना है, ये तो आराम से हो रहा है करके मैं हाँ। वो कर वाह लेता था सर। वाह वाह वाह। तो आपके पेरेंट्स खुश हैं आपको देख के? बहुत खुश है सर, मतलब शौक हो गया पूरा। मतलब हाँ इतना चेंज, मतलब दोस्त लोग तो मेरे को जब भी कॉलेज जाता था, तू दिन दिन में कैसे चेंज हो रहा है करके शौक हो गए। हाँ मतलब कल हाँ। देखा था तू मोटा दिख रहा था, आज तू पतला दिख रहा है, कितना पतला होगा भाई करके बोल रहे। मैं वाह बोला वाह। सही में क्या, मुझे इतना नहीं दिख रहा था, लेकिन हम्म। दोस्त लोग बोल रहे थे बहुत ज्यादा। हाँ, बढ़िया बढ़िया। तो अब तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया होगा जब कॉलेज बहुत जाते सर, मैं होगे। बहुत डरता था पहले कि पब्लिक में हाँ। जाने के लिए बहुत डरता था। अभी तो मैं हम्म। मतलब कहीं भी चले जाता हूँ, कहीं भी बात कर लेता हूँ। हाँ, हम मतलब लोग। एक डर रहता है सर, कौन क्या जज कर लेगा करके। अभी अभी हाँ। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस पहले से बहुत बढ़ गया है। वाह वाह वाह। और कॉलेज में तो मतलब ऐसा होता भी है कि बच्चे एक दूसरे को चिढ़ा देते हैं, अबे मोटे, ऐसा करके बोल वो देते तो हैं। चलता ही था सर, पूरा बचपन हाँ वही तो चला था। हाँ। तो आप मतलब बचपन से ही थोड़े हेल्दी थे? एक्चुअली मैं बहुत पतला था सर, अच्छा बहुत पतला। दिखा अच्छा। दो क्या सर फोटो? हाँ, फोटो आपका भेजा है आपने पहले वाला भी बचपन का? बचपन का नहीं भेजा सर। अभी है आपके बहुत पास मोबाइल में? हाँ सर, लेकिन बहुत गंदा वाला फोटो है, दिखा देता हूँ लेकिन। दिखा दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है सर, भेज देता हूँ। हम्म। व्हाट्सएप में भेज दो सर। आप यहीं पे चैट में भेज दीजिए, ये चैट दिया हुआ ना, जूम का चैट है, इसी में ठीक है शेयर सर। कर दीजिए। ठीक है सर। हम्म। तो सब लोग देख रहे हैं कितनी बड़ी चीज़ है 32 बार, और कितनी आसानी से लोगों का वजन कम हो रहा है। अभी आप जब सुनोगे ना भार्गव को, और भी हम बात करेंगे इनसे, तो आप सच में हैरान होने वाले हो कि इतने बड़े चमत्कार, और लोग पता नहीं कितने पैसे खर्च करते हैं, लोग पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। अभी हम भार्गव से भी पूछेंगे कि भार्गव के कितने पैसे लगे हैं। चमत्कार है जी ये, इससे बड़ा कुछ दुनिया में मैं नहीं मानता। वज़न कम करने के लिए, बीमारियां ठीक करने के लिए इससे बड़ा कुछ हो सकता है? क्योंकि अब मुझे तो 7-8 साल हो गए हैं लोगों को इसके बारे में बताते हुए। सिर्फ खाना धीरे चबा के खाने से इतना कुछ हो सकता है, कल्पना के परे है ये बात। नहीं कोई भी सोचता था कि इतना कुछ हो सकता है। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भाई धीरे चबा के खाओ, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अब जब हो रहा है तो फिर देख रहे हैं हम लोग, और हर एक पे काम कर रहा है। अभी भार्गव 20-22 साल के हैं, इनके साथ भी हुआ। और 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 70 साल तक के लोगों का हमने इंटरव्यू लिया है जिनका वजन कम हुआ है। 80 साल तक के कभी लिया इनफैक्ट। तो और यहाँ तक कि भार्गव तो 22 साल के हैं, हमने तो 12-13 साल के बच्चों का भी इंटरव्यू लिया है जिनका वजन कम हुआ है। तो ये एक चमत्कार से कम मैं इसे नहीं मानता। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये वाकई में। भार्गव ढूंढ रहे हो सर आप भेज दिया सर। भेज दिया भेज दिया सर चैट मैंने। पे? ठीक है, आप अपना कैमरा ऑन कर लो एक बार, आपका कैमरा ऑफ हो गया है। हाँ सर। जी हाँ, सर। एक सेकेंड में देखता हूँ, आया तो है, एक फ़ोटो डाउनलोड हो रहा है। आ गया। हाँ, एक सेकेंड, इसको शेयर करते हैं, जूम में जाते हैं, और शेयर, और ये फोटो। ठीक है, ये सब लोग देख सकते हैं जी। ये है भार्गव के बचपन की, ये गोद वाले आप हो, ये लेफ्ट वाले आप हो? ये वो काला गोद, वाला सर। जो गोद में है, जो माथे पे हार्ट का निशान बना हुआ है। नहीं सर, नहीं सर, जो पकड़ा हुआ हूँ। अच्छा, जो पकड़ा हुआ है हाँ, ये। हाथ देखिए सर कितना हाँ पतला, हाँ। हाँ 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 हाँ। कितना पतला। तो आप तो काफी पतले थे। हाँ सर, बहुत पतला था। अच्छा। सडन मोटा हो गया सर मैंने। ये कौन सी उम्र में मोटे हुए आप? मेरा लगभग 10th क्लास के बाद सर। 10th क्लास के बाद? हाँ तो सर। भार्गव, मोटे होने की वजह से
क्या सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ आपको जीवन में? जीवन में मतलब पहली बात, कोई पसंद नहीं करता था सर। मतलब जो भी दोस्त लोग हैं उन लोग में भी थोड़ा हम्म। मतलब वो रहता है कि हम्म ये पतला रहे तभी बात करे, नहीं तो हम्म कैसा दिखता है अजीब सा वो वाला। दूसरी हम्म। बात, कभी खेलना हो तो हम्म। लास्ट में लेते हैं हमें, अच्छा। क्योंकि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। हाँ 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 हाँ। दूसरी बात, कभी खड़ा कर दिए क्लास में तो बात करने में बहुत दिक्कत होती है कि अजीब तरीके से दिखते रहते थे। बहुत अच्छा। सारे नुकसान है सर मोटे रहने से। अपना खुद फिर का कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता था। हाँ सर, अभी चल भी नहीं पाता था तब। मेरा हॉस्टल था सर बचपन से, हाँ। तो मैं चढ़ना बढ़ना बहुत दिक्कत होती थी ओके। हर समय। वेरी गुड वेरी गुड। तो बहुत ये, परेशान था सर आपके वजह से नहीं ये मैं देख जीवन के में। ट्रांसफॉर्मेशन आपका जो है ना, मैं देख के ही हाँ सर। हैरान हूँ कि, और इस एज में ना बहुत सारे यंगस्टर हैं जो भटके हुए हैं, उनको पता ही नहीं है। हाँ सर। वो पिज्ज़ा सर। बर्गर चाउमीन पता नहीं क्या कुछ खा रहे हैं बच्चे आजकल के। और हाँ सर। कोल्ड ड्रिंक तो ऐसे पी जाते हैं मिनटों के अंदर, एक एक लीटर कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं। तो सर इस, मेरे दोस्त लोग भी सर देखा हो बहुत मोटे में, यकीन ही नहीं करते सर। मैं ऐसा किया तो पतला हो गया, मैं उनको बोलता हूँ कि क्या हाँ कीजिए करके, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि क्या बात कर रहा है यार, तू तो झूठ बोल रहा है, ऐसा ऐसा करके मानते ही नहीं है सर। अभी देखो जैसे आपका इंटरव्यू है ना, ऐसे जो लोग आज हाँ सर। पहली बार देखेंगे मेरे चैनल हाँ पे, सर। ऐसे 1,000 से भी ज्यादा इंटरव्यू हैं, 1,000 से भी पता ज्यादा। है सर। और आपको तो पता है, जो लोग नए आएंगे उनको शायद नहीं पता हो। अब नीचे, ये तो इंटरव्यू की बात होगी, नीचे कमेंट सेक्शन पढ़ोगे ना हर वीडियो का, करीब मेरे ख्याल से 10-15 लाख लोग तो ऐसे ज़रूर हैं जिन्होंने 32 बार के ज़रिए अपना वज़न कम कर लिया। और हाँ हर सर, कोई पता है जो सर। भी जो भी करता है उसका वज़न पक्का कम होता ही होता है। और सर भार्गव, मैं पूरा यूट्यूब कम्युनिटी में आपसे मतलब हम्म, बहुत नेगेटिविटी बहुत फैलाते हैं सर, लेकिन आपके चैनल में देखा ही नहीं हो सर नेगेटिविटी। मतलब जितने भी हाँ सब्सक्राइबर है, जितने भी, मैं कमेंट सारा पढ़ता हूँ सर, उससे जी मोटिवेशन मिलता है। मतलब ये पॉजिटिवली काम करते हैं नहीं तो। जी। फेसबुक में भी देखा तो हर हर एक लोग पूरा एक्टिव है। हाँ हाँ मतलब हाँ। पता चलता है सर ये सब काम करता है करके। सही कह रहे हो सही। मतलब हम्म। और और भार्गव मेरा अभी दोस्त तो, लोग ना सर, हाँ हाँ, क्या बता रहे हो दोस्त लोगों का, मेरा बताइए। मेरा दोस्त लोग ना सर बहुत खर्चा करते हैं ये पतला हाँ होने के लिए। मेरा दोस्त लोग को रिकमेंड कर देते हैं कि प्रोटीन पी लो, फिर हाँ क्रेटीन ले लो, फिर ये सब पी के मसल हाँ भी बिल्ड हो जाएगा, फैट भी लॉस हो जाएगा करके, ये सब एक मिथ करके चलते रहते हैं। फैट वो हाँ लोग कुछ भी प्रोग्रेस नहीं होते हैं सर, मोटे के मोटे रह जाते हैं, हम्म फिर घर जाके चबा के खा लेते हैं पूरा। मेरा दोस्त लोग हम्म ऐसे करते हैं, 5 मिनट में खा लेते हैं सर। हम्म, चिकन विकन पूरा 500 हम्म, ग्राम ले लेते हैं, कुछ भर के खा लेते हैं, लेकिन पता नहीं हाँ है, चावल भी पूरा भर के खा लेते हैं, ये भी खा लेते हैं। मैं हाँ तो बोलता हूँ उन लोग को इतना हाँ। मत खाओ है। नहीं ऐसा कैलोरी होता है, वैलोरी काउंट करके जब फिर। जब हमारा कोई नज़दीकी ये बात बोलता है ना कि मैंने 32 बार से वज़न कम किया, हाँ जी। मेरे जो दोस्त और रिश्तेदार हैं ना, वो भी नहीं मानते, उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं इससे कैसे हो जाएगा। लेकिन जब वीडियो देखते हैं ना लोग, तो ये जब आपकी हाँ सर। वीडियो देखेंगे और किसी की वीडियो देखेंगे, वो प्रभावित करती है, फिर लगता है। और एक और चीज़ भार्गव, ये किसी को ऐसा लगेगा कि शायद हम कोई पैसा लेते हैं ये कम कराने का, तो एक बार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जब 32 बार से ये 23 किलो वजन कम किया, इस सब हाँ में जी। आपसे हमने कितने पैसे लिए हैं अभी तक? सर एक भी रुपया नहीं, मेरा तो पूरा जीरो सर। क्योंकि मैं बिल्कुल मैं फ्री। ना, मेरे को भी डाउट था सर कि हम्म आप क्या प्रमोशन करवाते हो हम्म ये वो करके। लेकिन हम्म मेरे को अप्रोच ही नहीं किया मैं अभी तक। मतलब अभी आप हम्म, डायरेक्ट जो इंटरव्यू लिए ना सर लिंक भेज के, हाँ हाँ मैं हाँ सोचा कि पहले कुछ बताओगे ये प्रमोशन का ये वो करके, हाँ लेकिन कुछ नहीं हाँ करते सर आप। हाँ 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 हाँ। हम इसलिए नहीं करते सर, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप धर्म समझते हो, क्या होता है धर्म? पता है सर। क्या होता है धर्म? मतलब जो करते हैं उस टाइप का क्या? नहीं, धर्म देखो, लोगों को जो समझ में आता है ना, मैं अब ये बात यहाँ इस वीडियो में क्यों कर रहा हूँ, ये बात इसलिए कर रहा हूँ, ज़्यादातर यंगस्टर इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि आपकी उम्र 22 साल है, और 22 साल के हाँ जी सर। लड़के ने अपना इतना वजन कम किया, तो यंगस्टर्स को ये बात समझ में आनी ज़रूरी है। आज हाँ जी सर। हमारा जो युवा है ना, वो भटका हुआ है बेचारा, उसको ये बात पता ही नहीं है कि धर्म किसको कहते हैं, अधर्म किसको कहते हैं। लोग धर्म मानते हैं कि मैं हिंदू हूं ना, तो हिंदू एक धर्म है,
मुस्लिम हूं तो मुस्लिम एक धर्म है। ये ओके धर्म ओके, नहीं हाँ। है, ये संप्रदाय है, ये धर्म नहीं होते। धर्म हाँ होता जी सर। है जो सबके ऊपर समान रूप से काम करे। मान लो जैसे हाँ आग सर। है, आग का धर्म है जलाना। तो हाँ। आग हिंदू को भी जलाएगी, मुस्लिम को भी जलाएगी, सिख को भी जलाएगी, ईसाई को भी जलाएगी। आग में कोई भी हाथ डाले, वो कुछ भी कहे अपने आप को, उसका हाथ जलेगा। आग का धर्म ही जलाना है। पानी का हाँ धर्म सर। होता है शीतलता देना। तो पानी जो है वो हिंदू के लिए भी ऐसे, मुस्लिम के लिए भी ऐसे, सिख के लिए भी। बच्चा पिए तो भी शीतलता देगी, बड़ा पिए तो वो आग बुझाने का ही काम करती है जो वही पानी। सर। तो धर्म जो होता है ना, धर्म होता है सार्वजनिक। सार्वजनिक मतलब सबके लिए काम करे। वो जिसको आप लोग धर्म समझते हो ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो धर्म नहीं, वो संप्रदाय है। वो एक जैसी मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं वहां पे। 32 बार भी जो है ना एक धर्म है। और धर्म हाँ जी सिखाने सर। के कोई क्या किसी से पैसे ले? मैं क्या पैसे लूं किसी से धर्म की बात सिखाना, जो परमात्मा ने बनाई ये बात। अब न्यूटन की जो लॉ है कि किसी पत्थर को ऊपर फेंको तो वो नीचे आएगा, उस लॉ के न्यूटन किसी से कैसे क्या पैसे ले? वो एक तो धर्म की बात है ना। तो सही ऐसे बात है सर। ही ये जो चीज़ है ना, जो हम 32 बार लोगों को सिखाते हैं, हमसे किसी ने पैसे नहीं लिए इसको सिखाने के लिए। मैंने तो एक किताब पढ़ी थी, उसमें मैंने देखा धीरे चबा के खाओ, मेरी बहन धीरे चबा के खाया करती थी बचपन हाँ से। सर, उस। वजन, तो उन सब चीज़ों से मुझे ऐसा लगा कि ये तो जन जन तक पहुंचनी चाहिए ये बात ना, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि जो सुनता है उसका कल्याण हो जाता है, जो सुनता है उसका भला हो जाता है। तो जब सही इतना बात है भला करने वाली चीज़ है तो क्यों ना हर किसी तक पहुंचे ये बात। तो इसीलिए सर। हम कोई पैसे नहीं लेते। हाँ सर। सर लेकिन ये जो चीज है ना, हंड्रेड हम्म। परसेंट रिजल्ट देता है, लेकिन आप गलत इस्तेमाल भी कर सकते हो। लेकिन हम्म। आपने किया नहीं सर, बहुत मतलब। हाँ हाँ आप हाँ। भगवान के रूप हो सर, सही में। नहीं नहीं, ऐसा तो इंसान को इंसान ही रहने देना चाहिए। भगवान जिसको भी सही बनाते बात। हैं लोग, वो उसका दिमाग पता नहीं सातवें आसमान में। मैं आपको बिल्कुल भार्गव जी, बिल्कुल सेम आप ही की तरह हूँ। मैं एक आम इंसान हूँ और आम ही रहना चाहता हूँ जीवन भर। क्योंकि आम इंसान हाँ। ही ठीक होते हैं। जो भगवान बन जाता है ना, इंसान भगवान बनने की कोशिश करता है, वो बेकार हो जाता है। अगर हम चाहें ना, अब जैसे मेरे चैनल पे 1 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर होने वाले हैं। अगर मैं हाँ जी। चाहूँ, मैं लोगों को कहूँ कि भाई ये प्रोटीन शेक का डब्बा है 10,000 रुपए का, आप ये लोगे तो वेट लॉस होगा, उसके साथ 32 बार भी करते रहना, लोग बड़े हाँ खुशी सर। खुशी ले लेंगे मेरी बात पे। बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास कर लेंगे। लेकिन वो सही हो बात है। जाएगा अधर्म। जो मैं करूंगा उसको अधर्म कहते हैं। किसी से लालच के चक्कर में मैंने पैसा झटक लिया, और उसके जो चीज़ फ्री में होती है उसके क्या मैं पैसे लूं किसी से? काम ही फ्री सही में बात होने है सर। वाला, उसके क्यों पैसे लिए जाएं किसी से? और ये चीज़ हर इंसान तक, जैसे मैं तो ये मानता हूँ, स्कूल कॉलेज मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब जगह लोगों को ये बात बतानी चाहिए। बुजुर्ग तो बताते ही हैं हमेशा कि बच्चों जो कुछ भी खाओ धीरे चबा के खाओ। हम सुनते नहीं हैं। लेकिन हम इन वीडियोस के माध्यम से, जैसे अभी आपसे भी बात कर रहे हैं, तो ये लोगों तक बात पहुंचने का काम कर रही है कि धीरे चबा के खाएं। और बाकी भार्गव, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे, जैसे अभी भी आप मेन चावल ही खाते हैं अपनी डाइट के अंदर? सर मैं हर चीज खाता हूँ, मतलब चावल मेरा प्रायोरिटी रहता है। और हम्म। बाकी तो चिकन, ये सब भी मैं धीरे चबाई का ही खाता हूँ सर, क्योंकि मेरे को ओके चिकन बहुत पसंद है। ओके गुड। तो आपको कितनी देर लगती है अपना खाना फिनिश करने में, कितनी देर लगती है? सर मैं सोच के लेता हूँ कि 40 मिनट 45 मिनट खाऊंगा। हम्म। मतलब वैसा मतलब आधा घंटा ऐसा खाऊंगा। हम्म। लेकिन 45 मिनट से ऐसा हो जाता है सर, एवरेज। 45 मिनट्स आपको लगते ही हाँ। है? हाँ सर। ओके, और जब आप 32 बार नहीं करते थे तब कितनी देर लगती थी? सर तब तो 5-6 मिनट मैक्स सर। पूरा पाँच। मतलब हमारा टाइम भी ऐसा फास्ट, मतलब हाँ हमारा क्लासेस भी रहते हैं ना सर। हाँ हाँ तो हाँ पूरा हाँ। पूरा फास्ट खा देता था। तो अभी कैसे मैनेज करते हो क्लास को? अभी आप सर 45 मिनट्स देते हो? अभी मैं मतलब 1 घंटा दे मिलता है ना सर। हम्म तो मैं थोड़ा सा तब खा लेता हूँ सर। हम्म। मतलब थोड़ा लेके तब खा लेता हूँ, फिर हम्म मेरा हम्म दोस्त को बोल देता हूँ कि मेरा थोड़ा मैनेज कर ले करके। हम्म। अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो उतना ही खा के चले जाता हूँ सर। गुड, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, मैंने अक्सर ऐसा देखा है जिनका वजन बढ़ा होता है ना, उनको आलस बहुत आता है, लेजीनेस। सर आपको सही था बात। ये, था ये पहले? बहुत था सर। मतलब हाँ। उठ उधर इधर से उधर पानी लेने भी नहीं जाता था, किसी को मांग के लेके आता था सर।
अच्छा, और अभी कैसा है आपका? अभी तो मैं खुद ही सब कुछ करता हूँ सर, मतलब बोलने का हम्म। मन ही नहीं करता, एक्टिव रहता है सर पूरा ब्रेन। अरे वाह, वाह वाह वाह। और अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा हो गया है। गुड 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 गुड। तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, इनफैक्ट मतलब टाइम देने से प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। हाँ सर, मतलब तब 1 घंटा अगर पढ़ लेता तो बहुत लगता था सर, अभी हम्म। 1.5 घंटा ही पढ़ता हूँ तो अच्छा, मतलब माइंड पूरा रिफ्रेश रहता है, मतलब वो टेंस, मतलब जब वो वाला डाइट करता हूँ ना, माइंड में हाँ सिर्फ वही टेंशन चलता है कि कल वो क्या खाना है, आज क्या खाना है, ये सब करके। हाँ हाँ अब हाँ तो हाँ। जो भी दो, बस चबा के खाना है करके माइंड में रहता है सर। वाह वाह मतलब टेंशन फ्री सर पूरा। वाह वाह मैं जो वाह। सुनता हूँ कॉर्टिसोल लेवल करके ना सर, जब हाँ स्ट्रेस हार्मोन बढ़ हाँ जाता है तो हाँ। वही दिमाग में चलते रहता तो हम पतला नहीं हो पाएंगे सर। टेंशन फ्री हम्म। करके ही रहना चाहिए, सही रहना कह पड़ेगा रहे सर। हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। सुना आप लोगों ने? कैसी लग रही है ये पॉडकास्ट? तो ऐसे ही इंटरव्यू हम रेगुलर लेते रहते हैं अपने चैनल पर लोगों के, और इतने इंटरव्यू हैं कि जिसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। दुनिया में इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं, अपनी बीमारियों को ठीक करना चाहते हैं, इससे आसान मुझे नहीं लगता दुनिया में कुछ भी होगा। तो अगर किसी को अपना वज़न कम करना है तो समझ लो, जो लोग आज पहली बार आए हैं, भार्गव को देख के भी बहुत सारे लोग आए होंगे, मैं तो ये कहूँगा कि जो माँ बाप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर किसी का बच्चा हल्का सा भी वज़न बढ़ा हुआ है उसको प्लीज़ ये वीडियो दिखाना। और जो बच्चे देख रहे हैं, अगर किसी के माँ बाप का वज़न बढ़ा हो तो प्लीज़ अपने माँ बाप को ये वीडियो दिखाना, क्योंकि यहाँ पैसे नहीं लगते, बिल्कुल निशुल्क है। आराम से करना क्या है समझ लो, 32 बार में क्या बोलते हैं हम? कहते हैं इंसान हो तो दो ही चीज़ें ज़्यादातर भारत में लोग खाते हैं, या तो रोटी खाएंगे या चावल खाएंगे। अगर रोटी खाते हो तो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर लो, कितने टुकड़े कर लो, 30 से 35 टुकड़े करके अपनी प्लेट में रख लो। चावल खाते हो तो चम्मच को पूरा मत भरो, चम्मच को आधे से भी कम भरो, और उसके ऊपर एक सलाद का टुकड़ा रख लो। उसको जब मुंह में डालो तो उसे तब तक चबाओ जब तक कि वो पानी ना बन जाए। दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है खाना खाने का समय देखो। लोग अक्सर खाना अपना जल्दी फिनिश कर देते हैं। खाना खाने में कम से कम आधा घंटा तो लगना ही चाहिए। अब जो भार्गव जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनको 45 मिनट लगते हैं अपना खाना फिनिश करने में। खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो, और हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खा लो। बस ये पांचों बातें करनी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पांचों की पांचों बातें ही करोगे तो वज़न कम होगा, कोई एक बात करोगे तो भी वज़न कम होगा। जितनी ज़्यादा बातें करोगे उतनी तेज़ी से वज़न कम होगा। भार्गव ने भी ये सब किया है, आपका भी वज़न कम हो सकता है। तो जो लोग मुझसे पूछते हैं कि ग्रीन टी कौन सी पिएं, तो वज़न घटाने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी है जो देख रहे हो। अब आप कहोगे कि जी क्या बच्चों को भी ग्रीन टी पीनी चाहिए? नहीं, बच्चों को ग्रीन टी पीने की ज़रूरत नहीं है। जिसको लगे कि मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, मेटाबॉलिज्म स्लो कैसे पता चलता है? जो ये कहते हैं कि मैं बहुत कम खाना खाता हूँ फिर भी मेरा वज़न कम नहीं होता, उन लोगों को ग्रीन टी ज़रूर लेनी चाहिए खाना खाने के 1 घंटे के बाद। और जिन लोगों को लगता है कि मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, मैं जैसे ही अपना खाना कम करता हूँ मेरा वज़न कम होने लग जाता हूँ, उनको ज़रूरत नहीं है। 30 साल की उम्र के बाद लगभग हर किसी का मेटाबॉलिज्म नीचे जाने लगता है, तो 30 साल की उम्र के बाद तो हर किसी को चाहिए ही चाहिए। वैसे हम ये कहते हैं कि जो जवान बच्चे हैं अगर वो ना लें तो चलेगा, मगर फिर भी जो लेना चाहता है वज़न घटाने के लिए, दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी है 32 बार वाली ग्रीन टी। ये 32 बार.com पे भी मिलती है, मीशो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट सब जगह मिलती है। बस सर्च करना है 32 बार वाली ग्रीन टी, नीचे लिंक भी मिलेगा। और इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे बोलते हैं कि सर हम आपकी वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा। मैं उनसे कहता हूं कि खाना खाते समय मेरी वीडियो लगा लो, जैसे भार्गव ने लगाई। जितनी ज़्यादा वीडियो देखोगे उतना ज़्यादा दिमाग में ये बात असर करेगी। अगर फिर भी किसी से नहीं हो पा रहा तो हम आपके लिए चैलेंजेस लेकर आते हैं टाइम टू टाइम। अभी जब आप ये वीडियो देखोगे हो सकता है इस वक्त कोई चैलेंज ना चल रहा हो, चेक करिएगा पहले हमारे चैनल के कम्युनिटी में जाके। कम्युनिटी में लिखा होता है कब कब हमारा चैलेंज है। अगर आप चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो ये जो हमारा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस पे जाके एनरोल लिख दीजिए, आपकी डिटेल ले लेंगे और आप चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी हम और सुनते हैं भार्गव ने और क्या कुछ बताया। तो मतलब आपको छोटी उम्र में एक अच्छी चीज़ मिल गई है। क्या ऐसा लगता है जीवन में कभी ये छूट जाएगी आपसे? नहीं सर, हम्म। मैं मतलब कभी, अभी तो मतलब खाने से पहले ऐसा दिमाग में आ जाता है कि 32 बार चबाना है, लेकिन सर आपके वीडियो बहुत हेल्प करता है सर। जब आपका वीडियो
ऐसे पॉडकास्ट के जैसे भी सुने, नहीं तो हम्म। कान में ईयरफोन लगा के सुने, हम्म वैसे भी, नहीं तो देख देख के भी सुने। बहुत हम्म। बहुत हेल्पफुल होता है सर, क्योंकि वही दिमाग में चलता है तो ऐसा चबाने में और थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन हम्म। अभी हम खाएंगे ना, थोड़ा फास्ट हो जाता है सर बिना वीडियो का। अच्छा, तो आप ऑलवेज वीडियो लगा लेते हो खाना खाते हाँ, समय? मैं एक्चुअली और एक क्या करता था ना सर, हाँ ऐसा मैं पहले चिकन ही खाता था, ऐसा कीटो वीटो क्या क्या देख के मैं खाली चिकन ही खाता था। हाँ हाँ तो मैं क्या क्या इसमें भी कीटो ऐसा ऐड करके कर लूंगा करके। हाँ हाँ तो मैं 250 ग्राम्स का चिकन लेके आ गया था सर। हाँ। उसमें 4 पीस से ज्यादा नहीं खा पाया सर मैं। अच्छा। तो गुड। फिर मैं, मतलब वो छोड़ दिया, फिर जो मन किया वही खाया। इतना हाँ प्रेशर क्यों करना है करके छोड़ के जो मन किया वही खाया। हाँ, वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। और और एक मैं एडअप किया था सर, मैं एक बार, हाँ हाँ। जब मेरा स्टार्टिंग में 9 kg होने के बाद और एक ऐड किया था। हम्म तब ना क्या करता था मेरा, मतलब पूरा टेरेस में, हॉस्टल का टेरेस में, हम्म तब मैं एक जगह मेरा ये रख देता था, चावल और जो भी करी देते थे। हम्म फिर एक स्पून रख लेता था। हम्म फिर ना मैं क्या करता था, मुंह में थोड़ा से लेके आधा स्पून भर के हम्म। मुंह में चबाते चबाते 2 राउंड मारता था सर उधर। चल के अच्छा। चलते चलते स्लो वॉकिंग पूरा, आराम से आपके पॉडकास्ट कान में लगा के आराम से चलता था 2 बार। फिर हाँ। वो पूरा पानी बनने के बाद, जब तक पानी नहीं बनता था मैं आता ही नहीं था, चलते चलते खाता था ऐसा। वाह 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 वाह। बैठ के खाने से कितना ही बैठूंगा करके मेरे को बोर हो जाता था, तो ऐसे हम्म। वॉकिंग कर लेता था, मतलब ऐड किया था ऐसा सर में। गुड गुड गुड, आपने एक और टेक्निक निकाल दी कि आप वॉक करते करते खाते थे हैं। हाँ सर। वैसे वॉक करते हुए नहीं खाना चाहिए, खाना ऑलवेज बैठ के खाना चाहिए। और दूसरा, जैसे आपने बताया ना कि मैं चिकन भी खाता हूँ और मुझे पसंद है हाँ सर। चिकन। हम किसी धार्मिक मान्यताओं के चलते ऐसा नहीं कहते, लेकिन हम ऐसा ज़रूर कहते हैं कि अगर हम सिर्फ वेजिटेरियन चीज़ों का आनंद लेना, तो हम हाँ और ज़्यादा हमारी मेंटल अलर्टनेस बढ़ जाएगी, और ज़्यादा हम अपने काम पे ध्यान दे सकेंगे, प्रोडक्टिविटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप ट्राई करके देखना। आप तो क्योंकि मुझे फॉलो करते हो, आपने देखा होगा अक्सर हाँ मैं वेजिटेरियन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बोलता हूँ। हाँ सर, पता है। पालक पनीर है, और आलू मटर की सब्जी है, आलू गोभी की सब्जी है, शिमला मिर्च की सब्जी है, ब्रोकली की सब्जी है, पत्ता गोभी है, सलाद में खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, प्याज है। और खाने के अंदर वैसे लहसुन वगैरह डाल के मसाले वगैरह से सब कुछ अच्छे से खाना बनाओ ना, तो हाँ जी। नॉन वेज को भी जितना ज़्यादा आप कम करोगे अपनी डाइट में, आप देखना आपकी मेंटल अलर्टनेस उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। ये किसी धार्मिक चक्कर में मैं आपको नहीं कह रहा कि आप हिंदू हैं मुसलमान हैं इस वजह से ऐसा करें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 7-8 सालों में मैंने क्या देखा, अधिकतर लोग जो हमारे साथ आए जिन्होंने इंटरव्यू दिया ना, वो वेजिटेरियनिज्म को फॉलो करते हैं। तो आप इसको भी ट्राई करना, क्योंकि धीरे चबा के खाने से तो मुझे ये भी पूरा विश्वास है कि चीज़ें बड़ी स्वादिष्ट लगती हैं। आपने भी सही ऐसा बात है महसूस सर। किया? हाँ सर, बहुत महसूस, मतलब मैं चिकन, मतलब ऐसे बता रहा हूँ, जब चिकन खाता था ऐसे ही खा हम्म लेता था सर, पूरा हम्म चबाता नहीं था उतना। लेकिन और हम्म। चबाने के बाद और अच्छा लगा। लेकिन वो जब करता था ना सर, वो 1 मील ए डे, हाँ वो हाँ सब हाँ। दिमाग में रह के खाली चिकन चिकन खाते आदत पड़ गया सर। आदत पड़ गया। कोई बात नहीं, है तो आदत धीरे छूट धीरे। जाएगा आप सर। तो वैसे भी आप इतने टैलेंटेड हो, आपने कितने अच्छे से सब कुछ चीज़ों को समझा और किया, आपने खुद से इन्वेंट धन्यवाद। भी की हैं कुछ चीज़ें। तो आप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको आगे से और अच्छे से कर लोगे। और भार्गव, ये भी बताइए, क्या आपका पानी का इंटेक बढ़ गया 32 बार के दौरान? हाँ सर, पानी का इंटेक बढ़ गया, लेकिन हम्म। बहुत मुश्किल मुश्किल होता है सर जब धीरे धीरे पीते हैं। अच्छा, क्या हाँ मुश्किल सर, आती है जी? मतलब उसे कभी वीडियो लगा के पी लिया तो हो जाएगा, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता है ना सर। तो हम्म मेरे को ऐसा कोई भी काम करता हूँ तब पीने में थोड़ा दिक्कत होता है सर मेरे को। कोई हम्म। सॉल्यूशन है क्या सर उसका? सॉल्यूशन यही है भार्गव, देखो, जैसे मेरे पास क्या है, मैं क्या करता हूँ, मेरा हर जगह ना मैं एक पानी की बोतल रखता हूँ। बाई चांस अभी इस समय नहीं रखी है, अदरवाइज मैं अभी ये पॉडकास्ट कंप्लीट करते मैं अपने कैबिन में जाऊँगा। मेरे कैबिन में एक बोतल रखी है, मेरे बेडरूम में जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ एक बोतल रखी है। पानी की बोतल जगह जगह मैंने रख के रखी हुई है। वो पानी की बोतल मैं खोलता हूँ डायरेक्ट, और मैंने अपनी अलग से बोतल रखी हुई है।
थोड़ी थोड़ी देर बाद जब भी मुझे ये है ना कि मैं कभी भी खाली हूं ना, खाली होते मैं उसके 2 4 सिप ले लेता हूँ, 2 4 सिप ले लेता हूँ, ऐसे थ्रू आउट द डे जब बार बार पानी के सिप लोगे ना, तो फिर आपकी आदत भी बन जाएगी। और पानी 3 लीटर तो दिन में जाना ही चाहिए। तो ये काम हम्म। जरूर करिएगा, 3 लीटर पानी जरूर। मतलब मैं क्या करता था ऐसा, पीते पीते हम्म जितना हो पाता था पी लेता था, फिर हम्म फटाफट पी लेता था जब टाइम नहीं होता था सर। हम्म। वो मेरा प्रॉब्लम है नहीं, क्या? फटाफट तो कुछ भी नहीं करना चाहिए जीवन में ना, हाँ कोई जी भी सर। ऐसी चीज नहीं है जो फटाफट करो, सब कुछ धीरे धीरे ही करना चाहिए। तो सही धीरे बात। धीरे करो और अच्छे आएंगे रिजल्ट। एंड और इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने क्या ग्रीन टी भी पी है? सर एक्चुअली ग्रीन टी तो नहीं पिया सर, मैं हाँ एप्पल हाँ। साइडर विनेगर पीता था सर। अच्छा, तो एप्पल साइडर विनेगर पीने से क्या बेनिफिट हुआ आपको? वही सर की मतलब बेनिफिट तो मुझे कुछ पता नहीं चला, लेकिन हम्म बोलते थे करके मैं मतलब रखा हुआ था सर मेरे पास एक एप्पल हम्म साइडर विनेगर। तो उस समय मैं बहुत काफी सारा वीडियो मतलब हम्म एक चैनल को फॉलो नहीं करता सर, जो हम्म जो कुछ भी बोलते थे वो कर लेता। तो एप्पल साइडर विनेगर मेरे पास रखा हुआ था। तो हम्म। आप बता रहे थे कि आपका एप्पल साइडर विनेगर पीने से अच्छा रहेगा, तो मैं हम्म मेरे पास पड़ा हुआ था करके खत्म होने के हम्म बाद आपको लूंगा करके देख हम्म देख रहा था, लेकिन खत्म ही नहीं हो रहा था सर, वो बहुत दिन आ हम्म। जाता है। एक एक स्पून नहीं लेना नहीं, पड़ता है ना फिर। अच्छी बात है। देखो मैं बता देता हूँ एप्पल साइडर विनेगर लेने से क्या फ़ायदा होता है। हमारे जो वज़न बढ़ता है ना, वो वज़न बढ़ता है जब भी ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज के अंदर स्पाइक आती है ना, तब तब सर हमारा। वो साइंस पता है सर, उसका पीछे का हाँ, साइंस पता है सर। तो मैं बाकियों को भी बता दूं कि हाँ एप्पल जी। साइडर विनेगर लेने से क्या होता है, अगर खाना खाने से पहले या सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डाल के ले लो, तो उससे क्या होता है कि हमारे ब्लड ग्लूकोज में जो स्पाइक आनी होती है ना, वो नहीं आती। और स्पाइक नहीं आएगी तो पेट पे फैट जमा नहीं होगा इतनी आसानी से। दूसरा, जो मैं ग्रीन टी के बारे में पूछ रहा था, ग्रीन टी क्या है, बच्चों का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है। जैसे आप भी अभी बच्चे ही हो, आपको बच्चे ही हाँ कहा जी सर। जाएगा, मतलब जो जवान लड़के हैं उनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है। लेकिन 30 साल के उम्र के बाद बहुत सारे लोगों का मेटाबॉलिज्म जो है वो डिक्लाइन करने लगता है। तो हम यूजुअली लोगों को ये कहते हैं 30 साल की उम्र के बाद, जब जिनको ऐसा लगे कि हमारा वज़न तेज़ी से कम नहीं हो रहा, उनको खाना खाने के 1 घंटे के बाद ग्रीन टी पी लेनी चाहिए। लेकिन आपका क्योंकि अभी इस उम्र के अंदर मेटाबॉलिज्म सुपर सॉलिड होता है, तो वो बहुत बढ़िया है। इसको मेंटेन धीरे चबा के खाते रहोगे तो मेंटेन रहेगा, सलाद लोगे तो मेंटेन रहेगा, पानी ढंग से पियोगे तो मेंटेन रहेगा, वर्कआउट करोगे मेंटेन रहेगा, नींद प्रॉपर लोगे मेंटेन रहेगा, बाहर की चीज़ों से बच के रहोगे। ये जो पिज़्ज़ा पास्ता बर्गर वगैरह, इनको कभी कभार ले लो, लेकिन ऑलवेज ये नहीं कि रोज़ का रूटीन बना लें कि हर रोज़ ही खाना है। इन चीज़ों से बचो, थोड़ा बहुत वर्कआउट करो, दौड़ लगाओ, या जिम जाना है तो जिम जाओ, या घर पे ही एक्सरसाइज करनी है तो घर पे एक्सरसाइज करो, योगा करो, प्राणायाम करो, पॉजिटिव चीज़ें सोचो, और मेडिटेशन का यूज़ करो लाइफ में। तो आपका मेटाबॉलिज्म हमेशा सारी ज़िंदगी भी ऐसा ही रह सकता है जैसा इस उम्र में है। लेकिन लोग अक्सर ऐसा नहीं करते, फंस जाते हैं दुनिया की चीज़ों में। तो 30 साल के बाद अधिकतर लोगों का, भारत में तो खास तौर पे पाया गया है कि 30 साल की उम्र के बाद अधिकतर लोगों का मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो बहुत स्लो हो जाता है, इसीलिए ग्रीन टी कही जाती है। और जो एक मैं बिना नमक का दिन बताता हूँ भार्गव, वो किया था आपने? सर कर किया था सर, मतलब एक दिन करता हूँ, हाँ मतलब हाँ। सैटरडे नहीं तो मंडे रख लेता हूँ सर। उस दिन सिर्फ फ्रूट खा लेता हूँ। तो वो इजी लगता है, डिफिकल्ट लगता है? इजी है सर, मतलब फ्रूट मतलब आधा सेब भी खा पाता हूँ सर, तो फ्रूट कभी सेब नहीं तो कभी गुआवा ऐसा रख लेता हूँ सर। गुड, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, वर्कआउट का क्या रहता है, कितना वर्कआउट करते हो, क्या करते हो? सर मेरा 1.5 घंटा के जिम रहता है और 10 के स्टेप्स फुल करता हूँ, मतलब मेरा कॉलेज जाने आने में ही हो जाता है सर 10 के स्टेप्स। ये गुड, दो मेरा गोल रहते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। और 1 1.5 घंटा जिम भी करते हो? हाँ सर, मतलब वही बहुत ज्यादा भीड़ रहता है, हमारा हाँ कॉलेज के आसपास वाला जिम में बहुत बच्चे रहते हैं सर। हाँ तो हाँ मेरा 1.5 घंटा ऐसी वेट करते करते हो जाता है, लगभग 45 मिनट ही कर पाता हूँ। हाँ। वेटिंग टाइम ज्यादा हो जाता है। तो वो जो बच्चे जो जिम में आते हैं वो भी देख के हैरान होते होंगे कि भाई कल तक तो ये गोलू मोलू था, आज कैसा सर बदल उस गया। सब सब मतलब वहाँ के ट्रेनर भी पूछता है सर ऐसा क्या करते हो क्या है करके। तो हाँ वो लोग अलग गाइडेंस देते हैं, प्रोटीन प्रोटीन पिया करो आप, वो हो जाएगा ये हो जाएगा करके।
लेकिन हाँ। मैं रिजल्ट देखा, मुझे पता है सर। वो ट्रेनर वेनर का तो अलग ही चलता है सर। वो जितना उनको पता है उस बारे में वो बोलते हैं, वो भी गलत नहीं बोलते कि प्रोटीन लॉस से हो जाएगा, बट जब धीरे चबा के खाने से हो रहा है तो हम और चीज़ें क्यों लें? आपको कभी ऐसा लगा, जैसे आपने बताया मेरी डाइट 15-20% पे आ गई पहले जो खाता था उसके मुकाबले, कभी ऐसा लगा चक्कर या फिर कुछ वीकनेस वगैरह ऐसा कुछ महसूस हुआ? सर कभी नहीं सर, सिर्फ हेयर फॉल होता था, वही एक वो प्रॉब्लम था, और कुछ भी नहीं सर। होता था, अब नहीं हो रहा हेयर होता था। फॉल? अब नहीं? अभी थोड़ा बहुत सर, बहुत कम हो गया है। थोड़ा बहुत होता हाँ, है। इसके पीछे की भी साइंस बता देता हूँ, हेयर फॉल क्यों होता है जब हम लोग 32 बार करते हैं। देखो, जो हमारा बाल होते हैं ना, वो हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो इस तरीके से उसके अंदर ना ऐसे फंसे होते हैं, और उसमें सिर्फ बाल नहीं फंसा होता, उसके चारों तरफ फैट भी होता है। तो जब हमारा वेट लूज होता है ना, तो वो वहाँ से उस जगह से वो हमारी सेल्स भी लूज होती हैं, उसके अंदर से फैट निकलता है, तो वो इतना ढीलापन आता है कि बाल वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जब एक बार वेट लॉस हो जाता है, हो जाने के बाद वो सेल वापस से टाइट होती है, और उसके अंदर अब जो बाल आते हैं ना वो जीवन भर नहीं जाते, वो आएंगे बाल दोबारा से। अब जैसे आपका वेट लॉस हो गया, उसी जगह पे दोबारा नए बाल आएंगे, और वो फिर जीवन भर नहीं जाएंगे। और इसके लिए एक और चीज़ क्या होता है कि खाने के अंदर जैसे पनीर, दाल, टोफू और सोयाबीन, ये इन सब चीज़ों को खाने के अंदर ऐड करो, और पालक को ज़रूर ऐड करें अपनी डाइट के अंदर, एंड पानी पिएं पर्याप्त मात्रा में। और एक ना, जैसे अभी आप तो जवान हो तो आप कर सकते हो, या तो शीर्षासन करें। शीर्षासन होता है सिर के बल, सिर नीचे पाँव ऊपर, दीवार का सहारा लेके कर सकते हैं, या फिर हाथों के बल भी कर लेते हैं उसको ना, हाथ नीचे होते हैं वैसे करें। तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है ना वो ऊपर की तरफ आने से, सिर की तरफ आने से फिर दोबारा से ये सब कुछ ठीक हो जाता है। ठीक है? ठीक है। तो ये बालों ठीक है वाला सर। कोई घबराने वाली बात नहीं है। जिस किसी का भी वेट लॉस हुआ है ना, एक बार जब तक वेट लॉस हो रहा है तब तक बाल जाते हैं, लेकिन फिर नए आते हैं और वो जाते नहीं है जीवन भर। सही बात। ठीक है ना? तो ठीक ये है सर। बढ़िया। बाकी कुछ लोग आपका रूटीन जानना चाहेंगे भार्गव, वो रूटीन भी एक बार समझा दो कि आप कितने बजे उठते थे, कितने बजे नाश्ता, कितने बजे लंच, कितने बजे डिनर, एक बार बता दो। सर मैं लगभग 7 साढ़े 7 तक उठता हूँ सर, क्योंकि हम्म। रात में पढ़ाई चलता है मेरा। हाँ हाँ। तो 7 साढ़े 7 तक उठता हूँ, फिर मेरा एप्पल साइडर विनेगर पीता हूँ सर, वार्म वाटर में। हम्म। फिर ठीक है। बाद में मेरा क्लासेस इतने रहते हैं, 7 से शुरू हो जाते हैं सर। तो हम्म। तब मैं, मतलब, फिर आना जाना क्यों करके मैं सीधा लंच ही कर लेता हूँ सर, पीने के बाद, एप्पल साइडर विनेगर पीने के बाद। कितने क्योंकि भूख बजे? ही नहीं लगती सर। हाँ, भूख, मैं ये मैं पूछने वाला था, कितने बजे करते हो आप लंच? मैं 12:50 ऐसा टाइम में करता हूँ सर। अच्छा, 12:50 तक आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है? जी सर। और दूसरी बात, हमारा मेस में तो पूरी वड़ा ये सब देता है सर, मुझे बिल्कुल खाने का पसंद ही नहीं होता है वो। वो इतना हम्म। तेल रहते हैं कि खाने का मन हम्म। ही नहीं करता है। हम्म। तो मैं सीधा हम्म। लंच ही कर लेता हूँ। लंच हम्म। में चावल दही और जो हम्म। भी करी देते हैं सर वो खा लेता हूँ, क्योंकि कभी आलू, कभी मटर, कभी अच्छा, वो गोभी। भी मैस में ही करते हो आप? वो मेस में ही करता हूँ सर, क्योंकि मैं बचपन से हॉस्टल में ही रहा हूँ सर। ओके, चावल दही और क्या कुछ है? चावल दही और पापड़ देते हैं, पापड़ खाने का मन नहीं करता है सर, वो भी पूरा तेल तेल। और तेल सलाद? देख के ना सर, वैसा, हाँ सलाद लेता हूँ सर। ठीक सलाद है। मैं अपने से लेता हूँ सर, खीर और कैरेट थोड़ा। अच्छा। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन ना मुझे, मेरे पास भार्गव बहुत बहुत क्वेश्चन ये आते हैं कि सर हम हॉस्टल में रहते हैं, हम कैसे करें? तो जो लोग हॉस्टल में रहते हैं ना, वो हाँ बच्चे सर। ज़रूर सुने भार्गव को कि ये कैसे करते हैं। तो इनको ये कह रहे हैं मुझे भूख ही नहीं लगती 12 साढ़े 12 तक, तो फिर 12 साढ़े 12 बजे आपने ये चावल दही, और जो उसके साथ दाल भी रहता है चावल के साथ? चावल के साथ दाल भी रहता है सर। ओके, ठीक है। तो उसको आप थोड़ा सा लेते हो, तो मेस में जो खाना, आप वहाँ बूफे लगा होता होगा वहाँ पे तो? हाँ जी सर। अच्छा। और वही सर्व करते हैं। मैं अच्छा। बोलता हूँ थोड़ा चावल दो तो वो शौक हो जाते हैं सर। फिर मेरे को हाँ। वेरी। अलग से मेरा दोस्त को देना पड़ता है वो बाकी चावल। अच्छा अच्छा वो अच्छा। बोलता है इतना क्यों लेते हैं, मैं बोलता हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आता मैं कितना खा पाता हूँ। फिर धीरे धीरे समझा। फिर हाँ जितना लेता था, तू मत ही ले, मैं मेरे दोस्त को बोला तू मत ही ले, मैं तेरे को दे देता हूँ। फिर मैं मेरा मेरा क्वांटिटी मैं अलग करता हूँ, उसका क्वांटिटी दे देता हूँ। फिर वो हाँ। उसमें भी थोड़ा छूट जाता है सर।
अरे वाह, और ऐसा आप जानबूझ के नहीं करते, आपसे खाया नहीं जानबूझ के नहीं सर, मैं सोचता हूँ इतना चावल खा लूंगा, बहुत कम दिखता है सर मुझे वो तो, उसमें भी हम्म। छूट जाता है, मैं खा ही नहीं पाता हूँ। और वहाँ आप हाथ से खाते हैं कि चम्मच से खाते हैं? सर चम्मच रखता हूँ सर बैग में, जब से आप बोले कि हाँ आप चम्मच लेना है तो हाँ चम्मच हाँ। रखता हूँ। तो चम्मच, जैसे मैं बोलता हूँ कि चम्मच को पूरा नहीं भरना, आप भी पूरा नहीं भरते चम्मच को? नहीं भरता हूँ सर। ओके, गुड। और कभी कभार होता है तो हाथ से खा लेता हूँ, तब भी आदत पड़ गई है सर, जितना क्वांटिटी लेना है उतना क्वांटिटी, मतलब माइंड में कॉशियस रहता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत खूब। तो चावल खाते हैं, फिर उसके बाद ये हो गया आपका लंच हो गया, इसके बाद क्या करते हैं आप? मैं लंच के बाद जब जिम से पहले जिम में जाऊंगा ना सर, तब कभी कभार कॉफी ले लेता हूँ। हम्म। वो भी चीनी भी नहीं लगा के सीधा, मतलब थोड़ा कैफीन वेफीन करके, मेरा दोस्त लोग ब्लैक इतना नहीं खाता है तो। ब्लैक कॉफी। हाँ सर, ब्लैक कॉफी पीता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। जी, फिर उसके फिर बाद? सीधा डिनर करता हूँ सर उसके बाद। कितने बजे? मेरा 7 बजे के अंदर कर लेता हूँ सर। अच्छा, 7 बजे? सब लोग 7 बजे ही करते हैं वहाँ पे हॉस्टल में? नहीं सर, बहुत लेट आते हैं, 8 बजे, 8:39, जब उनका मन किया तब आते हैं। 7 बजे कोई रहता ही नहीं, मैं और मेरा दोस्त लोग जो जिम से आते हैं वही लोग रहते हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप 7 बजे कर लेते हो, और 7 बजे क्या रहता है खाने में, डिनर में? मेरा डिनर में कभी चिकन फ्राइड राइस और चावल और ये सब रहता है सर। एक एक दिन चिकन फ्राइड राइस रहता है, बाकी दिन तो चावल ही रहता है तब भी। हम्म। चावल दही। अच्छा। तो वो जो इतना लंबा समय है, 12 बजे, 12:30 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक का, उस बीच में भूख ही नहीं लगती है? उस बीच में नहीं लगती और रात में भी नहीं लगती सर। मेरा वाह। मेरा दोस्त लोग को बोलता हूँ तो हैरान हो जाते हैं, मेरे को बोलते हैं बीमार हो गया कि कोई डॉक्टर को दिखा ले। मैं बोलता हूँ सही में भूख नहीं लग रहा है। वो मेरा दोस्त हर हर दिन मेरे को देखता है सर, तो मैं उसको हाँ। बोलता हूँ ऐसा खा रहा हूँ तो रिजल्ट आ रहा है क्या पूछा, तो मैं बोला कि ऐसा 15 दिन में मेरा 9 kg चला गया। फिर बोलते हैं कि सही में बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, बोलता है। फिर वो तू ही तो देख रहा है, मेरा खाना तू ही देख रहा है करके बोला, तो तब थोड़ा थोड़ा विश्वास किया। फिर उसने उसका मम्मी को बोला, हाँ। तो फिर उसका मम्मी अच्छे से नहीं कर पा रही थी, तो मेरे को बोला, मैं समझा दिया अच्छे से। तो अच्छा। अभी 1 हफ्ता हुआ है, 2 kg गया है बोल रहे हैं अभी तो। अरे वाह 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 वाह, बहुत और खूब। सर और एक बात है, मेरा चाचा का चाचा को ये फॉर्मूला बताया था सर। हम्म। फिर उन्होंने, हम्म। उनके एक दोस्त बहुत दिक्कत में था, मतलब पूरा हम्म। इतना ओवरवेट हो गया था कि हम्म। 10 लाख रुपया खर्चा किया बोल रहे थे सर वो। हम्म। हम्म। हर्बल टी, हर्बल में गए, फिर कोई हम्म। जूस वूस पीने क्या, सब हम्म। किए। हम्म। 3 kg लॉस करने में उनको लगभग 3 महीने के ऊपर लग गया, वो भी इतना सारा हम्म। रिस्ट्रिक्शन है सबके साथ। तो हम्म। ये फॉर्मूला उनको बताया। हम्म। फिर उनका मतलब उनका लूज मोशन कुछ नहीं होता था, हर हम्म। पूरा शरीर में खाली बीमारी ही जमा हुआ है। तो उनका हाँ। मोशन ठीक हो गया। फिर वाह बाद में अभी 5 6 6 kg लॉस हुए करके बोल रहे थे। वाह 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 और वाह मेरे वाह। को कॉल करते रहते हफ्ते में 1 2 बार। वाह भार्गव, वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आप सोचो, अपने से ज्यादा खुशी सर उन कॉल करके बहुत खुश हो जाते हैं मेरे को वो अपने से अंकल। ज्यादा खुशी आपको उनकी होती होगी, है ना? हाँ जी सर। हमेशा जब हम किसी के काम आते हैं ना, तो उसकी खुशी ज्यादा होती है। सही बात है सर। वाह भार्गव वाह। और आपको, आपके जो ये पॉडकास्ट आएगा, ये जो हम अभी बात कर रहे हैं आपसे, हाँ जी सर। मुझे उम्मीद है कि आपके दोस्त तो देखेंगे ही इसको, और आपके दोस्त सही बात देखेंगे तो उनको लगेगा कि हम इधर उधर की वीडियो तो देखते रहते हैं, ट्रिगर्ड इंसान को देखते हैं और यहाँ वहाँ बहुत कुछ देखते हैं, तो क्यों ना ये एक अच्छी चीज़ भी देखें। और बहुत से परिवारों में ना बच्चे अपनी मदद तो करें ही करें, साथ में अपने माँ बाप की भी मदद करें। और माँ सही बाप बात से भी निवेदन करूंगा, जो माँ बाप इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं, जिनके बच्चे थोड़े से अस्वस्थ हो गए हैं, उनको लगता है कि हमारे बच्चे का वज़न बढ़ गया है, तो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं। क्योंकि इसमें आप भार्गव जब अपने घर जाओगे ना, हॉस्टल से जब घर जाओगे, तो अभी घर में हूँ सर फिलहाल। अभी घर हो तो जब कभी क्या होता है, आजकल तो हर परिवार में मेडिकल इंश्योरेंस होता है, और मेडिकल इंश्योरेंस में ना एक एनुअल टेस्ट फ्री होता है। आप हर हाँ जी प्रकार सर। के टेस्ट उसमें करा सकते हो, वो बिल्कुल फ्री होता है। तो वो एनुअल टेस्ट जब आप अपना कराओगे ना, तो आप देखना आपकी सारी की सारी रिपोर्ट्स, क्योंकि हमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं मुझे भेजते रहते हैं रिपोर्ट्स अपनी,
सारी रिपोर्ट्स जो हैं आपकी पॉजिटिव आएंगी। आप मतलब आप कहोगे कि वाह, ये तो मज़ा ही आ गया जीवन में, हीमोग्लोबिन भी बढ़ गया आपका, और ब्लड ग्लूकोज लेवल भी कंट्रोल में है, सब कुछ एकदम परफेक्ट सही आएगा। बात। और मोटा इंसान जब अपना कोई चेक कराए उसका सब कुछ एबनॉर्मल आएगा। तो सही इस बात है सर। सर मेरा भी एक बार करवाया था, तब भी मेरा शुगर लेवल्स सब ऊपर नीचे। तेरे को वेट लॉस करना ही पड़ेगा। मतलब जब मैं 90 हम्म केजीज का था तब मेरे को कफ ज्यादा हो गया था सर। हम्म तो हम्म हम्म वो 1 घंटा एक्सरसाइज करना है आपको, वेट लॉस जरूर करना है करके डॉक्टर रिकमेंड करते थे। मैं बोलता हूँ कि मैं सब कुछ करता हूँ एक्सरसाइज वैक्सरसाइज, लेकिन वेट लॉस नहीं होता है करके। हम्म। नहीं, अब तो आपने बहुत अच्छे से किया। और जब घर आए हो तो घर में सब अड़ोसी पड़ोसी भी देख के हैरान ही होंगे। बहुत सर। ऐसा कैसा किया मतलब, करके हम्म। पूरा शौक हो गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। भार्गव, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कोई एक मैसेज, आपकी उम्र के बहुत सारे बच्चे देखेंगे इस पॉडकास्ट को, तो उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से। सर मैसेज मेरा यही रहेगा कि मतलब मैं क्या, मैंने एक चक्कर में पड़ गया था सर कि हाँ फैट लॉस और मसल मास दोनों, मतलब फैट लॉस भी करना है, मसल मास भी गेन करना है एक ही बार करके। मेरा दिमाग पूरा वो सब हो गया सर। हाँ तो हाँ मैंने एक ही चुना, कि एक ही रास्ता चुना जो कि हेल्दी वे लगा। हाँ तो हाँ। मैं 32 बार चुना, उससे रिजल्ट आया, फिर अच्छा भी लग रहा है, स्वस्थ लग रहा है। वाह वाह। फिर खाने का मतलब उसका स्वाद अच्छा लग रहा है। तो मैं मेरा उम्र वाले को बोलूंगा कि ये पहले एक बार ट्राई करके देख लो। कि पैसा तो एक लगना हफ्ता नहीं ट्राई है। कर लो सर। ऐसा पैसा तो कोई लगना नहीं है, घर कोई बैठ के लगता बस नहीं है, धीरे चबा के खाना है। बस धीरे चला के। बढ़िया बढ़िया भार्गव, बहुत बढ़िया। जो लोग नए आए हैं हमारे चैनल पे, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते। हम ये कहते हैं कि आप हमारे चैनल पे आ जाओ और हमारी कोई भी 5 वीडियो देख लो, बस कोई भी 5 रैंडम वीडियो देख लो। उनको देखने मात्र से आपको इतनी प्रेरणा मिलेगी कि आप खुद से धीरे चबाने लगोगे। और क्या सही तरीका है, वीडियो में बताते रहते हैं टाइम टू टाइम। हाँ तो जी सर। इसीलिए हमारी कोई भी वीडियो देख लो, और चैनल पे आओगे, बार बार वीडियो देखोगे तो आपसे चूक नहीं लगेगी। जैसे मुझे ज़्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं कि सर अगर वीडियो ना देखें ना तो कई बार हम भटक जाते हैं, नहीं कर पाते ठीक से। तो भार्गव ने भी बताया अभी ऐसा होता। बाकी भार्गव, बहुत धन्यवाद आज हमसे ये सारी बातें साझा करने के लिए। मेरी हाँ तरफ जी से सर। बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपको। आप बहुत तरक्की करो जीवन में, बहुत आगे जाओ। और जैसे आपने वो अंकल की मदद की है, अपने फ्रेंड की मदर की मदद की है, आपकी इस वीडियो को देख के मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि लाखों यंगस्टर्स का भला हो जाए, सब बच्चों को। क्योंकि जिस जिस देश का युवा फिट होगा ना, वो देश बहुत तरक्की करता है। तो आप ही लोग हाँ हमारा जी सर। भविष्य हो। आप, ये देश आप लोगों ने ही चलाना है। तो आप अगर फिट हो, कॉन्फिडेंट हो, तो बस आप एक चीज़ देखो, आप तो पढ़े लिखे बच्चे हो, इस बात को समझ सकते हो। आपकी हाँ जी सर। डाइट जितनी कम हो गई है, आप कह रहे हो ऑलमोस्ट 20% पे आ गई है आपकी डाइट जितनी थी हाँ जी पहले सर। के कंपैरिजन में। तो वो 80% फूड की अगर हम कॉस्ट कैलकुलेट करें, अगर हिंदुस्तान का हर इंसान 32 बार फॉलो करने लगे, तो कैन यू इमेजिन हाउ मच मनी कैन वी सेव फॉर आवर कंट्री? It is बहुत estimated सर। in billions. Every year we can save billions of rupees by doing so. सो ऐसा हम कर सकते हैं अगर केवल धीरे चबा के खाए हर इंसान। और किसी को अगर ऐसा लगता है ना बॉडी में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप हमारे टेस्ट करा के देखो, हम लोग जो धीरे चबा के खाते हैं, मेरा कराओ, भार्गव का कराओ, एक बार सारे टेस्ट करा के देखो, सारे पैरामीटर्स जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट मिलेंगे। इनफैक्ट हीमोग्लोबिन बढ़ने का क्या मतलब है? कम खाना खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है लोगों का। तो हर हाँ जी। पैरामीटर बिल्कुल सही रहता है। बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे साथ हैं जो इसको फॉलो कर रहे हैं। इसे बढ़ावा दो देश की तरक्की के लिए। बहुत सारे देशों के पास ना, कहते हैं अमेरिका आज आगे इसलिए है, उसके पास हथियार हैं, वो हथियार बनाता है। चाइना इसलिए आगे है, उसके देश में टेक्नोलॉजी बहुत आगे पहुंच गई है। जापान भी टेक्नोलॉजी में आ गया है। हम क्यों ना जी अपने देश में, ये तो हमारे देश की पुरानी पद्धति है ना कि धीरे चबा के खाओ, क्यों ना भारत की पहचान फिट लोगों से बना दें कि भारत में सबसे ज़्यादा फिट लोग पाए जाते हैं। हम सब कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। बाकी आप लोगों के हाथ में, मेरा केवल सुझाव ही दे सकता हूँ। भार्गव, बहुत खुशी हुई मुझे आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक थैंक यू सर। यू। ओके जी, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।
मुझे उम्मीद है आज की वीडियो ने आप लोगों को बहुत प्रेरित किया होगा और मज़ा आया है ना, तो वीडियो के नीचे जिन लोगों को 32 बार से फ़ायदा हुआ है नीचे कमेंट ज़रूर करना। और आप सब लोगों के हाथ में ही है इस वीडियो को वायरल कराना। मैं तो क्या कर सकता हूँ, मैं इससे ज़्यादा क्या करूँ। मैं वीडियो बना सकता हूँ, इसको एडिट करवा सकता हूँ, पोस्ट कर सकता हूँ। आप जिन लोगों को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं लगता दुनिया में इतने निस्वार्थ भाव से जैसे कि हम लोग मिलके कर रहे हैं, हम बिना किसी लालच के हर इंसान तक इस बात को पहुंचाना चाह रहे हैं कि बस खाने को धीरे चबाओ, हर कोई बीमारी ठीक होगी और वज़न भी जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को हर इंसान बीड़ा उठाओ कि मैं 10-10 लोगों को तो ज़रूर शेयर करूँगा। नीचे कमेंट किया करो जिनको फ़ायदा, और आप सब लोग मिलके कमेंट पढ़ा करो। तो भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।